इससे आते जाते रहते हो आप इससे? हाँ, अधिकतर कब इसी से से। बंद पड़ा है ये? इसको तो काफ़ी टाइम हो गया सर। चलो हम तो जैसे निकल जाएंगे, लेकिन बुजुर्ग लोग आते हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम ही है सर। महिला आती हैं, बुजुर्ग आते हैं उनके लिए तो। था लेकिन इन्होंने तो बंद कर दी बिल्कुल ही। इसकी कोई देख रेख नहीं, कोई साफ़ सफाई नहीं है। इसका चालू कर देना चाहिए ना। हाँ, चालू तो कर देना चाहिए। फिर इसका जो साइंस है वही खत्म हो गया, चढ़ के आना उतारना। सांस ऊपर नीचे हो रही चढ़ने में करने वैसे वहाँ भी ही बंद है, साइड भी बंद है। दोनों साइड की बंद है, काफी दिन से बंद है ये तो। राजस्थान सरकार का एक अनोखा नमूना मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जहां 10 करोड़ रुपए की लागत से एक राहत का काम किया गया था साल 2017-18 के आसपास में। 2006-7 में इस पर बातचीत हुई और ये है जयपुर के टोंक रोड और नायर सिंह सर्कल पर बने हुए एक्सीलेटर, यानी कि स्वचालित सीढ़ियाँ। आप सोचिए कि ये इतनी दूरी पर ये सीढ़ियाँ बनाई गई है और इन सीढ़ियों को आराम देने के लिए और साथ ही रोड पार करने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज इनकी हालत ऐसी है कि यहाँ पर शायद आप पैदल चलकर भी आओगे तो शायद दम घुटने से आपकी मौत हो सकती है। गंदगी का आलम है यहाँ पर, ना ही कोई सिक्योरिटी है और रात बरात अगर आप आते हो तो शायद कोई अनहोनी भी यहाँ हो सकती है। कोई मेंटेनेंस नहीं है। नगर निगम, जेडीए दोनों इस पूरे काम को देखने के लिए यहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ सालों के भीतर में ऐसा काम हुआ है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसके रखरखाव की जिनकी जिम्मेदारी थी और इनके साथ ही जो तमाम जो चीज़ें की गई वो बड़ा पेचीदा थी। इतने करोड़ों रुपए इसमें खपा दिए गए, लेकिन उसका फ़ायदा जनता तक नहीं पहुंचा। इतने साल बीत गए हैं, लेकिन राजस्थान सरकार हमेशा इन स्वचालित सीढ़ियों को अनदेखा कर देती है। चाहे से बुज़ुर्ग हो या स्टूडेंट्स हो, अक्सर यहाँ से गुजरते रहते हैं, लेकिन आपको दिखने को मिलेगा कि अक्सर वो यहाँ से पैदल गुजरते हैं और सीढ़ियों पर चलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लगातार हम बार बार ये कहते आ रहे हैं कि इस तमाम चीज़ों को लेकर सरकार आखिरकार कब संज्ञान लेगी, क्योंकि करोड़ों रुपए जनता के फूंक दिए गए, लेकिन इन सीढ़ियों पर अगर पैदल ही चलना था तो शायद इसके बनाने की ज़रूरत भी नहीं थी। इतने साल बीतने के बाद अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती तो शायद निकाय चुनाव नज़दीक है, उसकी तस्वीर भी सबके सामने आएगी। चाहे कांग्रेस का राज हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का, तमाम सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ रखरखाव के नाम पर भ्रष्टाचार किया और मोटा पैसा इस रखरखाव पे जो गबन करने का मामला वो भी सामने आया था। नगर निगम का जो पोस्टर है वो भी यहाँ पर लगा हुआ है। जेडीए यहाँ पर अथॉरिटी जिसको कंपनी को काम सौंपा गया, उसके बाद में नगर निगम को जिम्मेदारी दी गई कि इसका मेंटेन किया जाए, रखरखाव साफ़ सफाई की जिम्मेदारी उन्हें दी गई, लेकिन उसके बावजूद इसकी जो हालत है वो बहुत खस्ता है। एक बार ऊपर की तरफ मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। पूरी जो एलिवेटर है उसके बीच में आप ये देखिए कि यहाँ पर जो सीढ़ियों के हाल देखेंगे, ऊपर से मल गिरा हुआ है कबूतर और जानवरों का, न जाने कौन कौन से यहाँ जानवर आते रहते हैं। और स्थिति ऐसी है कि कई जगहों पर सीढ़ियाँ जो पूरी बनाई गई थी वो टूटी हुई है। इतना बड़ा जो घोटाला है वो सोचिए कि सरकार के इस पूरे राज में रहा होगा। इससे पहले भी कई सरकारें आई और गई, लेकिन इन स्वचालित सीढ़ियों को सही करने का जिम्मा किसी ने नहीं सोचा कि आखिरकार इन पर ध्यान कैसे लगाया जाए। बस यहीं के रहने वाले हो आप? यहीं के हो? यहीं ड्यूटी करते हैं भाई। अच्छा, कब से बंद पड़ा है ये? साल भर से। साल भर? उससे पहले चलता था? हाँ, चला था तो 1-1.5 महीने चला साल भर। उससे पहले ये लगभग उसका पता नहीं आगे का। आगे पता नहीं है। कब तक ड्यूटी रहती है आपकी? 8 बजे तक। उसके बाद दूसरा आता है नाइट में। नाइट शिफ्ट आती है। ठीक है। तो देखिए, एक सिक्योरिटी के नाम पर एक यहाँ पर लगाए गए हैं, लेकिन आप सोचिए कि आखिरकार सुरक्षा किस चीज़ की हो रही है। यहाँ पर अगर आप दूर तक देखेंगे तो जो पहले इन जो यहाँ पर लगाए गए जो ये बैरिकेड्स है, इन पर रोक लगाने के लिए यहाँ पर अलग अलग विज्ञापन चिपका दिए गए ताकि बाहर का जो शोर शराबा और गंदगी है वो ना दिखे। लेकिन आप देखिए कि अगर इससे कूदकर कोई यहाँ पर चला जाता है दूर की तरफ तो हो सकता है वो कोई अनहोनी भी यहाँ पर घट सकती है। लेकिन सिवाय इसकी दीवारें ऊपर करने के बजाय सरकार अब तक बचती नज़र आ रही है। वहाँ से स्वचालित सीढ़ियाँ शुरू होती है जो बाहर आप देख रहे हैं, उसके बाद से ये स्वचालित सीढ़ियाँ टोंक रोड की दूसरी तरफ उतारती है। यानी कि अब जहाँ सरकारी सिस्टम इतना फेल नज़र आ रहा है, उस सिस्टम की जो बेरुखी देखिए। एक बार पैदल आए हो भी यहाँ से? पैदल ही आए। ये चल रहा है सीढ़ियाँ? नहीं चल रही। सीढ़ियाँ चल रही थी? नहीं। देखिए सीढ़ियाँ बंदी पड़ी है। इसको आप अंदाज़ा लगाइए, कोई बोझ आ लेकर भी कहाँ से पहुँचो, बस सीढ़ियाँ चल रही है।
नहीं चल रही। ये बैग वैग उठाकर दिक्कत नहीं होती? नहीं। चलिए अब इसका भी हाल दिखा देता हूँ। दूसरी छोर पर जहाँ ये रास्ता निकलता है बाहर की तरफ, उसकी हालत देखिए, वहाँ भी आपको ये बंद नजर आएगी और सालों से बंद है। ऐसा नहीं कि आज या कल से ये सीढ़ियाँ सिर्फ बंद नजर आई है, ये सालों से बंद है। और ये सरकारी सिस्टम का, आप सोचिए राजधानी जयपुर के अंदर ये हाल है कि सिस्टम और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। कितनी बेशर्मी है कि सरकारों को इस पर कोई ध्यान नहीं जाता है। एक और ये पोस्टर मैं आपको दिखा देता हूँ। जयपुर नगर निगम का ये जिम्मा दिया गया था रख रखाव का, और लेकिन पोस्टर लगे हुए हैं, लेकिन निगम के अधिकारियों ने सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करके इस पूरे सिस्टम पर लापरवाही बरतने का काम किया है। और सीधे तौर पर इसको समझने की कोशिश कीजिए कि आने वाले दिनों के भीतर में जब नगर निगम के चुनाव होते हैं, तमाम चीज़ें होती है, तो जनता के मुद्दों को उठाने के लिए शायद जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस पर नहीं जाता है। आम आदमी से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, लेकिन सब अपने अपने वार्डों में व्यस्त है। चाहे विधानसभा के चुनाव रहे हो या फिर यहाँ पर लोकसभा के चुनाव हो या फिर पंचायत और निकाय के चुनाव हो, किसी का ध्यान इस पर नहीं जाता है। दूर से लोग आ जाते हैं। कहाँ से पहुँचे भाई? हैं? कहाँ से आए हो? गांधी हॉस्पिटल। अच्छा, क्यों दिक्कत हुई है पैदल चलने में? नहीं हुई, पर चल थोड़ी सी तो हुई। सीढ़ियाँ चलनी चाहिए ना अपने आप में। Yes. तो सही कह रहे हैं। आपको दिक्कत हुई पैदल चलने में? यही चल उतर रहे हैं तो नीचे। चानी हो रही है चलने में? सांस ऊपर नीचे हो रही चढ़ने में करने वैसे वहाँ भी सर। बंद है, साइड भी बंद है। दोनों साइड की बंद है, काफी दिन से बंद है ये तो। आप यहीं के रहने वाले जयपुर? यहाँ गांधीनगर के है। हाँ बस आप? मैं सर अभी गंगापुर से आया हूँ। अच्छा, हाँ सर। जयपुर आते रहते हो? हाँ जी। ये बंद कैसे, कब से, क्या आपने देखा? ये सर 2-3 बार आया था, 2-3 बार से बंद ही मिला मुझे तो। वैसे फ़ायदेमंद था यहाँ से निकल कर जाना, उस रोड पे जाना? था ही सर, फायदेमंद था, लेकिन अब चलो हम तो जैसे निकल जाएंगे, लेकिन बुजुर्ग लोग आते हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम ही है सर। महिला आती हैं, बुजुर्ग आते हैं उनके लिए तो। हाँ जी। जयपुर के रहने वाले हो? जी हाँ। क्या उम्र हो गई? मेरी 62 साल। ये इससे आते जाते रहते हो आप इससे? हाँ, अधिकतर कब इसी से से। बंद पड़ा है ये? इसको तो काफ़ी टाइम हो गया सर, बहुत। हाँ, कई कंप्लेंटें भी कर दी। एक दफ़ा पहले न्यूज़ में भी आई थी, इसकी तस्वीर वगैरह सारी फ़ोटो हैं। तो जब कोई सुनवाई नहीं करती सरकार, ना जिसका ये क्या NS जो कंपनी है उसका है ये, ना वो उनके मालिक सुनते हैं। पब्लिक को बहुत परेशानी होती है। मेंटेन तो जेडीए कर रहा था इसको? हाँ, जेडीए कर रहा था। नहीं कर, काम नहीं करते कोई? काम ही नहीं करते कोई लोग। तकलीफ होती है? तकलीफ होती है, बच्चों को तकलीफ होती है। दूसरी बात क्या है कि जैसे बड़े बुजुर्ग हैं जिनसे चला नहीं जाता, तो उनके लिए तो आरामदायक था, लेकिन इन्होंने तो बंद कर दी बिल्कुल ही। इसकी कोई देख रेख नहीं, कोई साफ़ सफाई नहीं है। अब आप ऊपर जाओगे फिर वहाँ से नीचे उतरोगे? हाँ जी हाँ। फायदा क्या हुआ इसका? फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है, मजबूरी में जाना पड़ता है। रोड क्रॉस करते तो फ़ायदा था पहले इसके लिए। रोड क्रॉस करने से तो खैर क्या है, ट्रैफिक आजकल ज़्यादा हो गया है। बंद है ये तब से ना? तब से बंद है सर ये। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हर उम्र के लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन शायद इस पर ध्यान देने के लिए सरकार का कोई प्रतिनिधि, कोई शख्स आपको यहाँ नज़र नहीं आएगा। और यही वजह है कि सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा बना नगर निगम और जेडीए, और इस खाना पूर्ति के बीच में आम आदमी पिसता हुआ नज़र आया है। खूबसूरत टोंक रोड के बीच में बना हुआ ये एक स्वचालित सीढ़ियों का बड़ा प्रोजेक्ट लाया गया था। 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इसमें बजट रखा गया, बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद ये आखिरकार बंद क्यों हुआ? रख रखाव की वजह से। रख रखाव नहीं करने के चलते आज जयपुर इस बदहाली का शिकार हुआ है। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, जयपुर।